रेसलमेनिया 40 जो WWE की सबसे ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया है, उसमें सब बात कर रहे हैं कि कैसे कोडी रोड्स की स्टोरी फिनिश हुई। सब बात कर रहे हैं कि कैसे रोमन रेंज की अनडिस्प्यूटेड रेन खत्म हुई, लेकिन कोई भी बात नहीं कर रहा सेथ फ्रिकिन रॉलिंस के बारे में। क्यों सेथ रॉलिंस रेसलमेनिया 40 के MVP हैं? कैसे सेथ रॉलिंस रेसलमेनिया 40 में एक ट्रू वॉरियर की तरह, एक ट्रू चैंपियन की तरह लड़े हैं? क्यों सेथ रॉलिंस भी उतनी ही रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं जितनी कोडी और रोमन? जानेंगे इन सभी सवालों का जवाब इस एपिसोड में, और इस एपिसोड का नाम है सेथ फ्रिकिन रॉलिंस। सेथ रॉलिंस, जिन्हें हम बीस्ट स्लेयर भी कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ब्रॉक लेसनर जैसे बीस्ट को एक बार नहीं बल्कि 2 बार बड़ी स्टेजेस पे हराया, एक बार रेसलमेनिया 35 में और एक बार समर स्लैम में। सेथ फ्रिकिन रॉलिंस एकमात्र ऐसा खिलाड़ी जिसने रेसलमेनिया के मेन इवेंट में अपना मनी इन द बैंक ब्रीफकेस कैश इन किया और वो चैंपियन भी बने। सेथ रॉलिंस ने अपनी जर्नी इंडीज से स्टार्ट की। वहां पर वो सुपरस्टार कम निंजा ज्यादा थे। उसके बाद उन्होंने NXT का रुख किया और NXT में आते ही NXT के फर्स्ट NXT चैंपियन भी बने। उसके बाद उनको मेन स्टेज का मौका मिला और वो WWE में अपना डेब्यू करते हैं, एक ऐसे फैक्शन के साथ जिससे ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्शन आज तक हिस्ट्री में कोई नहीं रहा। मैं बात कर रहा हूँ शील्ड की। डीन एम्ब्रोस, सेथ रॉलिंस, रोमन रेंज, ये 3 सुपरस्टार जिन्होंने WWE में आते ही तबाही मचा दी थी, और शील्ड के आर्किटेक्ट थे सेथ फ्रिकिन रॉलिंस, और जिसने शील्ड को बनाया उसी ने शील्ड को तोड़ा भी, और ऐसा तोड़ा कि उसके जख्म आज तक नहीं भरे। शील्ड से ब्रेकअप होने के 15 महीने के अंदर सेथ रॉलिंस मिस्टर मनी इन द बैंक बने, WWE चैंपियन बने, एकमात्र ऐसे खिलाड़ी बने जिसने WWE चैंपियनशिप और यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप एक साथ रखी। लेकिन इतने सक्सेस के बाद फैंस उनके ऊपर टर्न हुए, और फैंस कुछ इस कदर टर्न हुए कि वो विशनरी बन गए, वो रेवोल्यूशनरी बन गए। 2023 में WWE ने एक ब्रांड न्यू चैंपियनशिप लॉन्च की जिसका नाम था वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। वो टाइटल इस वजह से लॉन्च हुई थी क्योंकि रोमन रेंज जो चैंपियन थे उन्हें कोई हरा नहीं पा रहा था, और रोमन रेंज एक पार्ट टाइमर चैंपियन थे। अब WWE को चाहिए था एक फाइटिंग चैंपियन। इसके लिए उन्होंने एक टूर्नामेंट रखवाया जिसके फाइनल्स में सेथ रॉलिंस और एजे स्टाइल्स पहुंचते हैं, और सेथ रॉलिंस एजे स्टाइल्स को हराकर बन जाते हैं इनॉग्रल वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। बहुत मुश्किल होता है एक नई चैंपियनशिप बेल्ट का आना और उसकी प्रेस्टीज को बढ़ाना। सेथ रॉलिंस ने वो काम किया। सेथ रॉलिंस एक डिफेंडिंग चैंपियन बने। उन्होंने मंडे नाइट रॉ में, स्मैकडाउन में, पेपर व्यूज में हर जगह उस टाइटल को डिफेंड किया, और रेसलमेनिया 40 तक भी वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन रहे। लेकिन सेथ रॉलिंस कोडी की स्टोरी में इन्वॉल्व होते हैं। वो इसलिए इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि रोमन रेंज की साइड पर अब दी रॉक आ चुके थे, एक हॉलीवुड मेगा स्टार, और सेथ रॉलिंस एक वादा करते हैं, और वो कोडी रोड्स को कहते हैं कि मैं तुम्हारी शील्ड बनूंगा। रेसलमेनिया 40 के नाइट 1 को मेन इवेंट करते हैं सेथ रॉलिंस कोडी रोड्स के साथ मिलकर रोमन रेंज और रॉक के खिलाफ, जो मैच 40 से 50 मिनट चलता है। एक ऐसा मैच जिसमें सेथ रॉलिंस इंजर्ड होते हैं। सेथ रॉलिंस काफी महीनों से इंजर्ड चल रहे थे उनकी नी इंजरी की वजह से। अपने इतने एफर्ट्स लगाने के बाद भी वो मेन इवेंट 1 में हार जाते हैं, और अगली नाइट में पहला ही मैच ड्रू मैकिंटायर के साथ था उनका वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का। इतने एफर्ट्स के बाद, इतने किक आउट्स के बाद वो ड्रू मैकिंटायर से अपनी टाइटल हार जाते हैं। अब वक्त आता है रेसलमेनिया 40 के नाइट 2 के मेन इवेंट का, रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स। रोमन रेंज को हराना इम्पॉसिबल है, फर्क नहीं पड़ता चाहे जॉन सीना आए हो या अंडरटेकर आए हो, लेकिन लास्ट में अगर रोमन रेंज को हराना था, वो टाइटल रेन कोस्ट करवानी थी, तो उसके लिए सेथ रॉलिंस माइंड गेम खेलते हैं। वो शील्ड की वेस्ट में आते हैं, शील्ड के थीम सॉन्ग में आते हैं। रोमन रेंज के पास एक मौका था, या तो वो सेथ रॉलिंस के हिट कर सकते थे चेयर, या कोडी रोड्स के, लेकिन रोमन रेंज ने अपने अपोनेंट को नहीं बल्कि सेथ फ्रिकिन रॉलिंस को हिट किया, जिस मौके का फायदा कोडी रोड्स ने उठाया, और वो बन जाते हैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। और इतनी इंजरीज के बाद भी सेथ रॉलिंस, जो चलने की हालत में भी नहीं थे, वो मेन इवेंट में शो अप करते हैं। सेथ रॉलिंस वाकई एक ट्रू वॉरियर की तरह लड़ते हैं। तो क्या आप लोग भी मेरी बात से सहमत है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और आज का एपिसोड कैसा लगा ये भी बताइए। और मेरे चैनल पर ऐसे एपिसोड्स आते रहते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना।